नमस्कार मित्रों, अभियान सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम देखेंगे निबंध संख्या 21। आप सभी के द्वारा निबंध श्रृंखला को काफी पसंद किया जा रहा है और मेरे पास निबंध के लिए कंटेंट के लिए लगभग 250 लोगों से ज्यादा का मैसेज आया है और 200 से ज्यादा लोगों ने कंटेंट परचेज भी किए हैं। इसकी पूरी कॉस्ट जो है, जो भी हम निबंध प्रोवाइड करा रहे हैं, और उसके साथ हम हिंदी की बुकलेट भी देंगे। कल परसों में सभी को सेंड कर दिया जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। तो उसकी कॉस्ट 500 रुपए है। आप उसमें हिंदी के पत्र लेखन के सभी प्रारूप जो कि एकदम सटीक होंगे, और आपको हिंदी सारांश लेखन और मुहावरे, लोकोक्तियां और प्रशासनिक शब्दावली, जो कि पूरे आपके हिंदी लेखन से संबंधित सभी कंटेंट उसमें लगभग होंगे। और 30 निबंध की फ्रेमिंग होगी। 18 हमने भेज दिए हैं जो लोग पेड मेंबर हैं, और 12 जो है परसों सोमवार को सभी को भेज दिए जाएंगे। मित्रों, आइए देखते हैं। आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है हमें, तो उसके लिए धन्यवाद। जो लोग नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। तो 21वां ये निबंध श्रृंखला का 21वां भाग है, जिसमें हम देखेंगे बढ़ती किसान आत्महत्या। तो इसको लिखने का तरीका, चूंकि प्रस्तावना और निष्कर्ष हम इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम लोग उसको कॉपी कर रहे हैं, जिससे उनका फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये कंटेंट लगभग 500 लोगों के पास जाएगा मेरे ख्याल से। तो आप लोग अपना निबंध लिखिए और अपने कंटेंट डालिए। और एक और सूचना है कि जो लोग ऑफलाइन मुखर्जी नगर में आना चाहते हैं, निश्चय आईएएस में आप लोग आ जाइए कल 10:30 बजे। और हम कोशिश करेंगे कि 7 दिन की आपको क्लासेस दें, जिसमें यूपी स्पेशल और आर्थिक समीक्षा, जो आर्थिक आंकड़े हैं उनको, आर्थिक आंकड़े और जनसंख्या नगरीकरण और करंट अफेयर्स, ये सब कवर करा लें। एक हफ्ते की 2-2 घंटे की क्लास लेकर के, और उस कंटेंट को हम ऑनलाइन भी शेयर करेंगे। और जो लोग पेड नहीं कर पा रहे हैं या किसी वजह से पेड कार्यक्रम नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए भी कुछ प्रोग्राम हम शुरू करेंगे। लगातार हमारी वीडियोस अब आने लगेंगी, क्योंकि तबीयत कुछ खराब थी और गला बैठा हुआ था, इस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। आइए देखते हैं। पहले तो हम प्रस्तावना लिखेंगे, इसकी फ्रेमिंग पहले देख लेते हैं। फिर भारत में किसान आत्महत्या एक एक आंकड़े के रूप में हम प्रस्तुत करेंगे। ऐतिहासिक पक्ष देखेंगे आत्महत्याओं का और किसान समस्या का। भौगोलिक पक्ष देखेंगे कि प्रभावित राज्य कौन कौन से हैं मैक्सिमम जहां पे किसान आत्महत्याएं हो रही हैं। कारण देखेंगे, इसका कारण में मुख्य मुख्य कारण देख लेंगे। कारण और भी सारे हैं, लेकिन सूखा, आर्थिक कारण, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। नई आर्थिक नीति भी कुछ लोगों ने माना है। और जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसलें हैं, जीएम क्रॉप्स, उनको भी कुछ लोगों ने कारण माना है, लेकिन ये कुछ रिपोर्ट के आधार पे हमने दिखाया है कि ये सही नहीं है। सरकार द्वारा किए गए प्रयास आत्महत्या रोकने के लिए, और अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक परिदृश्य देखेंगे। समाधान देखेंगे और निष्कर्ष। क्योंकि प्रस्तावना और निष्कर्ष हम अपना नहीं देंगे, लेकिन एक नए फॉर्मेट में, जो मैंने वादा किया था आपसे कि हम चारों फॉर्मेट बताएंगे, 4 या 5 जो तरीके होते हैं निबंध लिखने के, तो ये एक तरीका बच गया था, तो इसके लिए हमने प्रस्तावना डाल दी है, जो कि कहानी के माध्यम से कैसे अपनी प्रस्तावना शुरू करेंगे। तो एक और भी तरीका आप लोग सीख जाएंगे, जिससे काफी लाभ होगा। कहानी अपनी बनाइए कहीं से भी। तो ये कहानी हमने किसी बुक से ली है या किसी न्यूज से ली है। देखते हैं। हम सभी का जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होता है, और उस लक्ष्य को पाने के लिए जी तोड़ मेहनत भी हमें करना होता है। अधिकतर भारतीय युवाओं का लक्ष्य डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, सिविल सेवक एवं सफल बिजनेसमैन बनने का होता है। लेकिन महाराष्ट्र का एक युवा रमेश पवार, ये सत्य घटना है पूरी, ने खेती को अपना करियर बनाया। उसके पिता उसे पुलिस सेवा में देखना चाहते थे, क्योंकि उनके पिता पुलिस अधिकारी थे। एक पेस्टिसाइड कंपनी में कुछ वर्षों तक नौकरी करने के बाद 2010 में रमेश ने अपने 15 एकड़ भूमि पर खेती करना प्रारंभ किया, और बाद में उसने 10 एकड़ भूमि और किराए पे ली।
तो कहानी को बहुत लंबा नहीं करना होता है, इस वजह से हमें बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ी। तकनीकी गुणवत्ता जानते हुए भी सूखा और अन्य समस्याओं की वजह से तकनीकी गुणवत्ता जानते हुए भी सूखा और अन्य समस्याओं की वजह से लगातार कर्ज में डूबता गया। हालांकि स्वयंसेवी संस्थाओं एवं माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने रमेश की मदद की, लेकिन उत्पादन में लगातार गिरावट और बढ़ते कर्ज की वजह से 2015 में रमेश ने आत्महत्या कर ली और पीछे छोड़ गया 4 सुसाइड नोट्स। उन्होंने विभिन्न डिपार्टमेंट्स को, इवन मिनिस्ट्री को भी सुसाइड नोट, बैंक कंपनी जो थी उसको भी सुसाइड नोट्स भेजा था। 2 बच्चे और असहाय परिवार। तो बड़ी ही मार्मिक कहानी है। आप इसके माध्यम से अपनी प्रस्तावना लिख सकते हैं, ऐसी ही कहानियां बना करके। यह कहानी अकेले रमेश पवार की नहीं है, बल्कि हजारों किसानों की है। भारत में किसान आत्महत्या के बारे में एक रिपोर्ट हम देख लेंगे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में 2014 में आत्महत्याएं कितनी होगी? 5,650। सर्वाधिक आत्महत्या किसानों ने 2004 में की थी, 18,241। किसान आत्महत्या दर जो है पूरी आत्महत्या का 1.4 से 1.8 प्रति लाख प्रति वर्ष है। सॉरी 1.4 टू 1.8 प्रति लाख है। 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कुल आत्महत्या का 11.2% किसान आत्महत्या है। तो इसके ऐतिहासिक पक्ष के बारे में हम देखेंगे कि इतिहास में कौन कौन से कारक रहे हैं किसान को मजबूर करने के लिए और कौन कौन सी परिस्थितियां रही हैं। तो पहला देखेंगे 19वीं शताब्दी में चूंकि हमारा भारत जो है कृषि प्रधान रहा है, कृषि अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत रहती थी। 19वीं शताब्दी के में मुख्य कारण नकदी फसलों का भारतीय कृषि में प्रयोग, चाय और बागान आदि जो कपास की खेती, इसको बढ़ावा दिया गया। दूसरा 1870 के दशक में अत्यधिक भूमि कर, जो नकदी पैसे लिए जाते थे, कर को कैश में लेना। दक्कन विद्रोह इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। 1875 से 1877 तक दक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ फंड बनाया गया 1879 में। और भूख और अकाल की बारंबारता, अकाल के बहुत सारे बंगाल अकाल और से लेकर के कई अकाल को आप लिखा सकते हैं अगर आपके पास समय हो और आप उसको कहीं से एडजस्ट कर लें। भौगोलिक पक्ष देखेंगे। भारत में पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि, बिहार में आत्महत्याएं नहीं होती। क्यों होती हैं? और खास करके साउथ में, दक्षिणी भारत में आत्महत्याएं बहुत ज्यादा होती हैं। उसके भी कई सारे कारण हैं, कारणों को हम आगे देखेंगे। पहले देख लेते हैं भौगोलिक पक्ष क्या है। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा किसान आत्महत्या 2015 सर्वाधिक महाराष्ट्र है 3030, तेलंगाना 1358, कर्नाटक 1197, मध्य प्रदेश 581, आंध्र प्रदेश 516। महाराष्ट्र में 2009 से 2016 के बीच 2300 किसानों ने आत्महत्या की। तम्मा कार्लेटन रिसर्चर, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले द्वारा एक रिपोर्ट है ये। जलवायु परिवर्तन के कारण पिछले 30 वर्षों में 59,000 किसानों ने आत्महत्या की है। भारत का ये डेटा है। इसका कारणों के में देखेंगे। पहला तो सूखा, जो ड्रॉट है। 79.5% कृषि भूमि अनियमित वर्षा से है। कहीं बाढ़ होती है तो कहीं सूखा पड़ता है। सूखा प्रभावित राज्यों में किसान आत्महत्या में अधिकता है। तो पहला कारण हो गया सूखा। दूसरा कारण देखेंगे नई आर्थिक नीति। ये दक्षिणपंथी नहीं है, जो लोग कंटेंट लिए हैं वो भी सुधार लें। ये वामपंथी विचारक हैं लोग। कुछ वामपंथी विचारक हैं जैसे उषा पटनायक, जयंत घोष एवं प्रभात पटनायक के अनुसार भारत सरकार की मैक्रो, जो समष्टि इकोनॉमी होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, आर्थिक नीति जैसे एलपीजी पॉलिसी को ये मानते हैं कि अब चूंकि आर्थिक, जितने भी वामपंथी विचारक हैं वो आर्थिक आधार पे ही इसका कारण बताएंगे। तो एलपीजी जो होती है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो निजीकरण, उदारवाद और वैश्वीकरण आदि ने किसानों की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार है, जिस पर काफी विवाद है। तो ये ऑथेंटिक डेटा नहीं है, लेकिन एक हम फैक्ट दे सकते हैं कि ये भी जिम्मेदार कुछ वामपंथी विचारकों ने माना है। अगला देखेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों का क्या प्रभाव है। चूंकि महाराष्ट्र, कर्नाटक,
और केरल आदि राज्यों में जीएम कॉटन का, बीटी कॉटन जो है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्यों में बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि आत्महत्या के लिए जिम्मेदार बीटी कॉटन है। अंतर्राष्ट्रीय फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक वाशिंगटन डीसी आधारित कृषि थिंक टैंक के अनुसार बीटी कॉटन और किसान आत्महत्या में कोई विशेष संबंध नहीं है, तो इनको यहाँ पे नकार दिया गया है। तो ये भी फैक्ट के माध्यम से मोन्टेसो मोहिको 2002 में जो कंपनी वो आई थी, बीटी कॉटन की जो वो बीज देते थे, तो वो भी काफी विवादित मुद्दा है। तो नवभारत सीड द्वारा 2001 में लॉन्च किया गया था ये मोन्टेसो मोहिको, ये बीज था। वैचारिक कारण भी माना जाता है। वैचारिक कारणों में हम देखेंगे कि साउथ में अधिकतर लोग आत्महत्या करते हैं, जो कि अन्य भारतीय राज्यों की अपेक्षा दक्षिण भारतीयों में यह 10 गुना है। सरकार द्वारा प्रयास, तो राहत पैकेज बार बार दिए जाते हैं सरकार द्वारा। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं केरल राज्यों के लिए राहत पैकेज दिया गया था 2006 में। कृषि कर्ज माफी स्कीम 2008 में, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, महाराष्ट्र रिलीफ पैकेज 2010, केरल कर्ज माफी 2012, 2013 में डाइवर्सिफाइड इनकम सोर्स नीति। तो और भी हम देखेंगे इस पे सरकार द्वारा कृषि कर्ज माफी स्कीम 2008, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, महाराष्ट्र रिलीफ पैकेज 2010, केरल कर्ज माफी 2012, 2013 की डाइवर्सिफाइड इनकम सोर्स नीति है ये। और भी आप लिख सकते हैं कि अभी जो किसान कर्ज माफी 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने की, और अभी मध्य प्रदेश सरकार ने कर्ज माफी की है, तो वो। और इसके लिए जो समाधान और निष्कर्ष है, एक पेज कहीं छूट गया है मेरा, क्योंकि इसमें लिखा था, पीडीएफ बन नहीं पाया है। तो इसमें आप समाधान में लिखेंगे, समाधान आप लोग लिख लीजिए, अगर समय हो तो आप लोग लिख लीजिए कि न्यू इंडिया जो स्कीम बनी है, न्यू इंडिया @75, उसमें ढेर सारे सुझाव दिए गए हैं, जो कि मैंने पीडीएफ शेयर किया है। जो उसमें 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने के जो उपाय सुझाए गए हैं, उसमें एकीकृत बाजार की नीति, जो ई नाम योजना है, उसको ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय एकीकृत एक योजना के माध्यम से उसको कराया गया है। सिंचाई सुविधाओं में विकास करना, और कर्ज माफी ही एक समस्या नहीं है, उसके लिए कई समाधान दिए गए हैं नीति आयोग द्वारा। तो उन सभी समाधानों को आप लोग देख सकते हैं। और कल 10:30 बजे 10:30 पर मुखर्जी नगर निश्चय आईएएस में सभी लोग आ जाएं, तो एक प्लान बना करके 7 दिन की क्लासेस 2-2 घंटे की हम लोग रख लें, जिसमें मुख्यतः जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो भी समस्याएं हैं आप लोगों की, उसका समाधान किया जा सके। और ऑनलाइन हम अब डेली वीडियोस डाला करेंगे, और प्रशासनिक शब्दावली और इसका मुहावरे लोकोक्तियां की वीडियोस आपको कल से मिलने लगेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।